अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मूडली। मैं हूं आपका टीचर मुईद और आप देख रहे हैं एडोबी एक्सटी सीरीज़ की क्लास नंबर 1। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एडोबी एक्सटी क्या है और ये किन पर्पस में इस्तेमाल होता है और ये सब आज हम देखेंगे। और ये डाउनलोड किस तरह से होगा ये भी हम देखेंगे। तो सिंपली अगर मैं गूगल पे आके ये लिखता हूँ एडोबी एक्सटी डाउनलोड adobe.com, डायरेक्ट हम साइट चले जाते हैं और यहाँ पे जाने के बाद आप इनकी साइट से आप XD को डाउनलोड कर सकते हैं। किस तरह से होगा ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आपने जाना है व्यू ऑल प्रोडक्ट्स और यहाँ से जाने के बाद आपने ये रहा XD, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी एक्सप्लोर प्लान्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इसके सारे फीचर्स मिल जाएंगे कि ये किन किन पैक्स में आया हुआ है। स्टार्टर पैक इसका फ्री है ऑब्वियसली, और इसके बाद है सिंगल ऐप जो कि है $9 के, एंड देन ऑल ऐप्स। इसके अगर आप ये बाय करते हैं तो आपके पास तमाम एडोबी प्रोडक्ट का लाइसेंस आपके पास आ जाएगा। तो इसके अंदर क्या डिफरेंस है वो आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं कि स्टार्टिंग फीचर के अंदर स्टार्टिंग प्लान के अंदर कौन कौन से फीचर मिल रहे हैं, इसके अलावा सिंगल ऐप के अंदर कौन कौन से हैं और ऑल ऐप्स के अंदर कौन कौन से हैं, ठीक है। तो खैर अगर आप फ्री लेना चाहते हैं तो जस्ट डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और यू कैन गो एंड वर्क। तो जब एडोब एक्सडी आप खोलेंगे तो आपके पास इंटरफेस कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। ये देखिए ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल हुआ है, मैंने जस्ट सिंपल क्लिक किया, ऑन कर लिया, एंड देन यहाँ पे आ रहे हैं आपके पास कुछ बेसिक कैनवस, इसको कहते हैं आर्टबोर्ड, कैनवस भी कह सकते हैं, मगर हम एडोबी एक्सडी के अंदर आर्टबोर्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो iPhone 12 Pro Max के यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। iPhone 12, iPhone X, iPhone XR, iPhone 6 एंड गूगल पिक्सल क्या है? गूगल पिक्सल बेसिकली एक स्टैंडर्ड एंड्रॉयड ऐप का साइज़ होता है, मतलब जो स्टैंडर्ड फ़ोन होते हैं एंड्रॉयड उनका साइज़ होता है, उसको गूगल पिक्सल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद iPad, Nexus एंड ब्ला ब्ला ब्ला। देन आपके पास कुछ वेब पेजेस भी आ रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि आप कोई आईफोन का ही आर्टबोर्ड लें, कोई प्री साइज़, तो आपका वेब के भी प्री साइजेस कुछ आ रहे हैं 1920 by 1080 फुल HD। एंड देन उसके बाद आपके पास इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ के कुछ आ रहे हैं, एंड इवन यू कैन क्रिएट योर ओन कस्टम साइज़ आर्टबोर्ड। वो कैसे कि आप यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करके और यहाँ विड्थ एंड हाइट इसको बता के आप यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से ले लेता हूँ एक आर्टबोर्ड आईफोन का, तो ये देखें ऊपर लिखा हुआ iPhone 12 Pro Max, यानी कि ये स्टैंडर्ड स्क्रीन है iPhone 12 Pro Max की, राइट। और जनाब उसके बाद बात कर लेते हैं इसके टूल्स के बारे में। बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है, मैं आपको बहुत बेसिक से लेके चलूँगा, बिकॉज़ अगर आप लोग में से कुछ देखने वाले ऐसे हैं जिनको थोड़ा बहुत ही आता है तो प्लीज़ उन लोगों का ख्याल ज़रूर कीजिए। मैं बेसिकली टारगेट करता हूँ उन लोगों को जो बिल्कुल ज़ीरो हैं, यानी जिन्होंने एडोब एक्सडी कभी ज़िंदगी में देखा नहीं। तो ये आ रहे हैं इसके कुछ टूल्स। बेसिक टूल है इसका सिलेक्शन टूल, जो कि ऑब्वियसली सिलेक्ट करता है। तो किस तरह से होगा, जिस तरह अगर मैं ये आ रही है इसकी कुछ शेप, और ये बेसिक शेप है, आपको तमाम एडोबी की प्रोडक्ट्स के अंदर ये देखने को मिलती है, इवन आपको माइक्रोसॉफ्ट के अंदर भी ये मिलती हैं देखने को, राइट। और उसके बाद आती है आपके पास लाइन टूल। लाइन टूल बेसिकली सिंपल लाइन टूल होता है, ठीक है। एंड देन आपके पास आता है पेन टूल। पेन टूल उसी तरह चलता है जिस तरह अदर एडोब की प्रोडक्ट्स के अंदर चलता है, राइट। तो कुछ भी मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, राइट। उसके बाद टाइप टूल है। टाइप टूल सिंपली आप क्लिक करके टाइप कर सकते हैं कुछ भी, एंड दिस इज़ योर टेक्स्ट। उसके बाद आता है आर्टबोर्ड टूल। ये आप क्लिक कर लें तो यहाँ आप एक और न्यू आर्टबोर्ड ले सकते हैं। किस तरह से, ये मैं बेसिकली स्पेस बार प्रेस कर रहा हूँ तो मेरे पास ये हैंड टूल आ रहा है जिससे मैं इस कैनवस को पैन कर रहा हूँ, राइट। बेसिकली हम इसको आर्टबोर्ड कहते हैं, कैनवस कह रहा हूँ सर। तो खैर आप यहाँ पे क्लिक करके आप या तो आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है,
बट अगर आपको इसका एक्चुअल साइज़ नहीं पता और आप इसी साइज़ का आउटपुट चाह रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप बिल्कुल अपना माउस ओवर करेंगे तो यहाँ आपको ब्लू कलर की लाइन दिख रही होगी, आई थिंक दिख रही होगी शायद। ये छोटी सी लाइन आ रही है बहुत थिन सी, यहाँ आप एक दफ़ा क्लिक कर दें तो यहाँ ये इसी के साइज़ का आर्टबोर्ड क्रिएट करके आपको दे देगा, राइट। बेसिकली अगर आपको किसी भी आर्टबोर्ड को मूव करना हो या डिलीट करना हो तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इसके आईफोन जो ये इसका टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो इसका नाम लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके ही कीजिए, अदरवाइज़ वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। वेल ये बहुत आसान सा मतलब एक हैंडी एक कह लें कि ग्रिप टूल है, राइट। तो इस तरह अगर मैं क्लिक करूँ, अगर मुझे ये आर्टबोर्ड डिलीट करना है तो मैं सिंपली क्लिक करूँगा नाम पे एंड डिलीट प्रेस कर दूँगा कीबोर्ड से, तो ये डिलीट हो गया। ऑलराइट, उसके बाद आप को दिखाते हैं कुछ ये फीचर्स। ये है लाइब्रेरी, सिंपल लाइब्रेरी क्या होती है ये मैं आपको अभी समझाता हूँ। एंड उसके बाद है आपके पास लेयर्स का एक बटन, एंड देन आपके पास है प्लगइन्स का बटन, राइट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लाइब्रेरी क्या होती है। लाइब्रेरी बेसिकली ये होती है कि यहाँ पे देख रहे हैं आपके पास ऑप्शन आ रहा है कलर्स के अंदर यहाँ आप कलर पैलेट बना के रख सकते हैं, एंड देन आपके पास आ रहा है कैरेक्टर स्टाइल्स, एंड देन आपके पास आ रहा है कंपोनेंट्स। कैरेक्टर स्टाइल्स के अंदर आप ये कर सकते हैं कि जिस तरह अगर मैंने कोई शेप बनाई और शेप बना के अगर मैंने इसके अंदर ऐड कर दी तो मेरे पास इतना ज़बरदस्त फीचर है कि मैं ये कर सकता हूँ कि मुझे वो शेप बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। लाइक मल्टीपल टाइम्स अगर मैं उसको चाहूँ कि मैं उसको यूज़ करूँ तो मैं उसको बार बार नहीं बनाऊँगा, बस मैं एक दफ़ा बना के इसको यहाँ ऐड कर दूँगा। और अगर मुझे उसके अंदर कोई चेंजिंग करनी हुई और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने वही शेप मल्टीपल टाइम्स यूज़ की हुई है अपने ही आर्ट वर्क में, तो मैं अगर यहाँ से कोई चेंजिंग करता हूँ उसके अंदर तो वो तमाम आर्ट बोर्ड्स के अंदर अप्लाई हो जाएगी। ये एडोबी का बहुत ज़बरदस्त एक फ़ीचर है। और जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत तेज़ी से मैं आपको लेके चल रहा हूँ, और क्योंकि मुझे पता है कि ये सॉफ्टवेयर इतना बड़ा है नहीं, बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है, बहुत नन्ना मुन्ना मासूम सा, इस तरह आपको इसके इंटरफेस से भी अंदाज़ा हो रहा होगा। और उसके बाद आ जाते हैं आपके कुछ राइट हैंड पे टूल्स। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये क्या करते हैं। सबसे पहले आपके पास है अलाइन पैनल, जो कि सिंपली अलाइन करता है। किस तरह, अगर मैंने यहाँ एक बॉक्स बना के रख दिया और इसकी डुप्लीकेट ले ली, बाय द वे ऑल्ट के साथ मैं अगर ड्रैग करूँगा तो ये डुप्लीकेट कर देता है, राइट। और मैं इसको डिफरेंट एंगल्स पे सेट कर देता हूँ, राइट। अगर मैं इसको थोड़ा छोटा करके यहाँ कर दूँ और इसको यहाँ कर दूँ थोड़ा छोटा करके, एंड देन इसको सिलेक्ट करके अगर मैं सेंटर अलाइन करूँगा तो ये तमाम इक्वली अलाइंड हो जाएंगे, राइट। तो ये इसे कहते हैं अलाइनमेंट, जो कि आप तमाम एडोब प्रोडक्ट्स के अंदर पढ़ते आ रहे होंगे ऑब्वियसली। उसके बाद है आपके पास पार्ट फाइंडर टूल, सिंपली वही डिवाइड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड यू कैन इसको ऑन, राइट। उसके बाद आ रहे हैं आपके पास कंपोनेंट्स बेसिकली यही है जिस तरह मैंने आपको यहाँ बताया था लाइब्रेरी, तो यहाँ भी आप कंपोनेंट बना के ऐड कर सकते हैं। जिस तरह अगर मैं चाहूँ तो मैं इन दोनों को एक कंपोनेंट बना के ऐड कर सकता हूँ। कैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया इन दोनों को, एंड देन यहाँ प्लस पे क्लिक कर दिया, तो ये आप देख रहे हैं कंपोनेंट के अंदर मेरे पास एक कंपोनेंट 1 के नाम से एक फाइल आ रही है, जो कि है ये दोनों। अगर मैं चाहूँ तो ये ड्रैग करके यहाँ लाऊंगा और मेरे पास ये दोनों शेप आ गई। सी कितना इजी है, मुझे मल्टीपल टाइम्स इसको बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। उसके बाद आ जाते हैं आपके कुछ ये टूल्स नीचे के। ये ट्रांसफॉर्मेशन है ऑब्वियसली, विड्थ एंड हाइट, एंड ये है इसकी डिग्री कि आप कितनी डिग्री पर इसको रोटेट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 90 डिग्री कर दूँ तो ये 90 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा, राइट। उसके बाद आ रहे हैं आपके पास कुछ फ्लिप हॉरिजॉन्टल पोजीशंस के आइकन, जो कि आप इसको हॉरिजॉन्टली एंड अलाइन कर सकते हैं वर्टिकली, राइट। उसके बाद लेआउट रिप्रेजेंटेटिव, ये जो आ रहा है रिस्पॉन्सिव साइज़ का ऑप्शन, इसको अभी छोड़ दें, इसको मैं इंशाल्लाह डिटेल में आपको ज़रूर पढ़ाऊँगा। उसके बाद है आपके पास ओपेसिटी अपीयरेंस, जिसको आप ट्रांसपेरेंसी भी कह सकते हैं। जिस तरह अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँ और मैं चाहूँ कि ये थोड़ा सा लाइट टोन में आए और ये थोड़ा डार्क टोन में आए, यानी कि ये हल्का दिखे और ये ज़्यादा दिखे, तो ट्रांसपेरेंसी सिंपल में एडजस्ट करके कर सकता हूँ। किस तरह से वो मैं आपको अभी बताता हूँ। इसके अलावा नीचे आ जाते हैं तो आपके ब्लेंडिंग मोड्स आ रहे हैं कुछ, जो कि डार्क एंड मल्टीप्लाई, कलर बर्न, लाइट एंड स्क्रीन, कलर डॉज, एंड वही जो फोटोशॉप के अंदर आप पढ़ते हैं, राइट। और इसके अलावा है आपके पास सेम ये रेडियस आ रहा है आपके पास। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट इसी पे होता है,
तो इस पर आप ना ये बता सकते हैं कि सेम रेडियस फॉर ऑल कॉर्नर्स, यानी कि चारों कॉर्नर का रेडियस जो है वो अभी सेम है। और अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं डिफरेंट रेडियस फॉर ईच कॉर्नर, तो आपको खुद से डिफ़ाइन करना पड़ेगा इसको, ही आपको एक एक्सेस दे देगा, आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि कितने कौन से कॉर्नर का कितना रेडियस आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसका 2 चाहिए तो मैं 2 टाइप कर दूँगा। बाय द वे बहुत रैंडम सी लेके चल रहा हूँ आप, तो ऑब्वियसली इसको आगे जाके पढ़ेंगे, सीखेंगे और उसको यूटिलाइज़ करेंगे। खैर, विदाउट एनी फर्दर डिलेस आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद आ रहा है हमारे पास फिल एंड बॉर्डर। फिल तो फिल कलर हो गया, एंड बॉर्डर आप स्ट्रोक कह सकते हैं, जिस तरह हम इलस्ट्रेटर में पढ़ते आए हैं स्ट्रोक। तो बेसिकली अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं और मैं चाह रहा हूं कि इन दोनों के अंदर भाई कलर आ जाए रेड, यहाँ से रेड सिलेक्ट करें सिंपली एंड बाहर क्लिक कर दें एक दफ़ा, सी रेड कलर फिल हो गया। और मैं अगर चाह रहा हूँ कि इसकी स्ट्रोक जो है वो भाई ब्लैक कलर की हो जाए, तो मैं यहाँ ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लूँगा एंड स्ट्रोक साइज़ को इंक्रीज़ कर दूँगा। ऑब्वियसली नज़र नहीं आएगा, एक 1 पिक्सल पे है इसका साइज़, तो ऑब्वियसली नज़र नहीं आएगा। मैं इसको 10 कर दूँ अगर, तो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि क्या हो रहा है। ऑलराइट, इसके बाद आ रहे हैं आपके पास कुछ आउटर स्ट्रोक के ऑप्शंस, जो कि आपने इलस्ट्रेटर के अंदर भी देखे थे कि जिस तरह अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये इसकी एजेस जो है वो बहुत शार्प आ रही है और मैं चाह रहा हूँ कि इनकी एजेस जो हैं वो थोड़ी सी स्मूथ हो जाएं, कर्व हो जाएं, तो मैं कर्व करने के लिए सिंपली यहाँ क्लिक कर दूँगा और ये राउंड हो गई, सी सिंपल। इसके अलावा मार्क एक्सपोर्ट, इसको भी रहने दें, मैं उसको आपको डिटेल में आगे बताऊँगा। वेल, ये था हमारा बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन ऑफ एडोब एक्सडी। और अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को डिफ़ाइन कर देता हूँ कि एडोबी एक्सडी किन पर्पस में इस्तेमाल होता है। बेसिकली एडोबी एक्सडी बना है यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करने के लिए, बिकॉज यूज़र एक्सपीरियंस हम पिछली तमाम एडोब की प्रोडक्ट्स के अंदर देखते आ रहे हैं, जिस तरह इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप के अंदर हम मल्टीपल डिज़ाइन करते हैं और बहुत ही क्रिएटिव किस्म की चीज़ें बनाते हैं, तो वो यूज़र एक्सपीरियंस कहलाती है। और UI UX डिज़ाइनिंग जो होती है, यानी कि यूज़र इंटरफेस एंड यूज़र एक्सपीरियंस को कहते हैं UI UX, इसकी एब्रिविएशन है। और एडोबी एक्सडी बना ही इन सब चीज़ों के लिए, यानी कि जिस तरह आप ऐप्स की स्प्लैश स्क्रीन्स यहाँ पर डिज़ाइन करते हैं एंड प्लस वेब की आप स्प्लैश वेब के पेजेस जो हैं आप यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं। जिस तरह एक ऐप के अंदर आपकी जो एक ऐप होती है उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें होती हैं जिससे मिलके वो बनती है। फॉर एग्जांपल एक ऐप के अंदर ज़रूरी क्या क्या है, उसके कलर्स, उसके कंपोनेंट्स, उसके आइकन्स, उसकी लेआउट कैसी है, उसका स्टाइल कैसा है, एंड उसके अंदर क्या किस तरीके के बटन हैं और वो किस तरह से फंक्शन करती है, वो सब हम एडोबी एक्सडी के अंदर डिज़ाइन करते हैं एंड देन हम उसको प्रोटोटाइप करके दिखाते हैं। प्रोटोटाइप मैं आपको बता दूँ प्रोटोटाइप क्या चीज़ है। प्रोटोटाइप बहुत मज़े की चीज़ है। प्रोटोटाइप बेसिकली एक तरीके की एनिमेशन कह लें कि अगर आपने कोई ऐप बनाई है बेसिकली सिंपल सी ना, इसकी एक स्प्लैश स्क्रीन है, लॉगिन एक स्क्रीन है, एंड देन आपके पास एक होम स्क्रीन है, ठीक है, थ्री स्क्रीन की आपके पास एक ऐप है। और उसके अंदर फिर डिज़ाइन करने के बाद आप जैसे प्रोटोटाइप के अंदर जाएंगे, तो प्रोटोटाइप के अंदर जाने के बाद होगा ये कि आप उसको प्रोटोटाइप करेंगे। अब प्रोटोटाइप है क्या, बेसिकली एक छोटी सी एनिमेशन। प्रोटोटाइप को आप ये समझ लें कि जब आप किसी यूज़र के लिए काम करते हैं एडोब एक्सडी पे और उसके लिए कोई ऐप की स्क्रीन्स को, मल्टीपल स्क्रीन को डिज़ाइन करते हैं, तो आप उसको प्रोटोटाइप करके दिखाते हैं कि आफ्टर कोडिंग, यानी कि आपकी ऐप बनने के बाद किस तरह से दिखेगी और किस तरह से चलेगी। यानी कि अगर मैं किसी बटन पे क्लिक करूँ तो उसका फंक्शन किस तरह से होगा, और अगर मैं किसी स्लाइड को राइट पे स्लाइड करूँ या ड्रैग करूँ या कुछ भी करूँ तो किस तरह से फंक्शन सारे उस ऐप के अंदर परफॉर्म हो रहे होंगे। इसको कहते हैं हम प्रोटोटाइपिंग, कि आप आगे जाके इंशाल्लाह बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बहुत कुछ है यार, इसके अंदर भी बहुत कुछ है। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़े की चीज़ें मैं आपको सिखाऊँगा। और अभी ये बिल्कुल बेसिक सा इंट्रो था। अगर आपको UI और UX के ऊपर थोड़ी सी ब्रीफली इंफॉर्मेशन चाहिए तो यार जस्ट गूगल इट, भरा पड़ा है गूगल यार, यूट्यूब से आप सर्च कर लो, गूगल से कर लो, थोड़ी सी सर्चिंग करो, इंशाल्लाह आपको बहुत अमेजिंग किस्म के रिजल्ट मिलेंगे। आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि एक ऐप को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, राइट।
तो बेसिकली एडोब एक्सडी बनाया, वैसे तो हम इसकी स्प्लैश स्क्रीन वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं इलस्ट्रेटर में, फ़ोटोशॉप में, बट एडोबी ने एक अलग सॉफ्टवेयर तैयार किया है ख़ासकर इस काम के लिए कि हम अपनी स्प्लैश स्क्रीन्स वगैरह बना सकें और हम अपने वेब पेजेस को डिज़ाइन करके उसके अंदर प्रोटोटाइपिंग कर सकें और एक खूबसूरत सी एक ऐप और एक वेब पेज जो है वो डिज़ाइन कर सकें। तो यूज़र तो ये है एडोबी एक्सडी के तमाम फीचर्स, और ये बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है। जिस तरह आपने देखा, मैंने आपको बहुत ही कम टाइम के अंदर पूरा ही आपको मैंने समझा दिया कि किस तरह क्या हो रहा होता है। तो बाकी रह गया प्रोटोटाइप का सेक्शन, ये मैं आपको इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में बता दूंगा कि किस तरह से होता है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक तो समझ में आया होगा, और समझ में आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो कि सीखने में इंटरेस्टेड है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।